दोस्तों, पश्चिमी देशों ने पुतिन के लिए एक ट्रैप ले किया था, एक जाल बिछाया था। बार बार कह रहे थे दी बॉल इज नाउ इन रशियाज कोर्ट। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पुतिन इस ट्रैप में फंसने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इतने स्मार्टली इस ट्रैप से अपना रास्ता बाहर निकाला है कि द बॉल हैज बीन डिफ्लेक्टेड। अब वो वापस से वेस्ट के कोर्ट में जा गिरा है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा अभी जेडा में सऊदी अरेबिया में यूएस और यूक्रेन दोनों के पक्ष बैठे थे और एक पीस डील की तरफ बात आगे बढ़ी थी, जिसमें 30 डे सीज फायर प्लान था। प्लान ये था कि इस बीच में जेलेंस्की को वेपनाइज किया जाए, रीआर्म किया जाए, उसके जो डिप्लीटिंग वेपन्स हैं वो रिप्लेनिश किए जाएं। लेकिन यहाँ पे रशिया ने इस प्रकार से इस पूरे सपनों पे पानी फेरा है, मानो जैसे एक प्लान था कि अगर रशिया नहीं मानेगा तो रशिया के ऊपर थोप दिया जाए कि यही वॉर मॉन्गरर है। तो वो सपने भी यहां धुलते हुए दिख रहे हैं। रशिया ने साफ साफ कह दिया कि वो तो नहीं होने वाला। उसने कुछ नए शर्तें रखी हैं जो इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिकन डेलीगेशन रशिया आया हुआ है। कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं पीस को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं क्या 30 दिन का पीस, फुल पीस, कंप्लीट पीस हमें चाहिए। ये शर्तें हैं, पूरी करो। क्या वो शर्तें हैं, आइए जरा देखते हैं। पर उससे पहले ट्रंप बीइंग ट्रंप वो क्या कर रहे हैं, वो रशिया को ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई कार्ड्स नहीं है। अब तक अमेरिका के सामने ही पुतिन ने ये वॉर लड़ा है, तो अमेरिकन माइट भी इन्वॉल्व थी, सबको उन्होंने सिंगल हैंडेडली चैलेंज किया है। लेकिन जरा सुनिए ट्रंप कैसे पुतिन को यहां पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। ठीक पीस डील होने वाला है तो कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशन होता है सामने वाले को कमजोर दिखा के, ये बता के कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो कुछ वही प्लान किया जा रहा है। जरा सुनिए ट्रंप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं पुतिन के बारे में। I can do things financially that would be very bad for Russia. I don't want to do that because I want to get peace. I want to see peace, and we'll see. But in a financial sense, yeah, we could do things very bad for Russia. It would be devastating for Russia, but I don't want to do that because I want to see peace. And we're getting close to maybe getting something done. देखिए दोस्तों, ये बात सबको ही जानते हैं, बाइडेन ने वो सब कर दिया जो वो कर सकते थे, जो अमेरिकन माइट कर सकती थी रशिया को क्रम्बल करने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया वो इकोनॉमी बन के उभरी जो कंप्लीटली डी डॉलराइज्ड है, जो वेस्टर्न इकोनॉमी से बिना कहीं ना कहीं लेन देन करते हुए भी तेजी से प्रॉस्पर कर रही है आज के वक्त में। लेकिन हाँ, ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो नेगोशिएशन चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो करना चाह रहे हैं। रशिया को बताना चाह रहे हैं अगर देखो आज हमारी डेलीगेशन आई है, अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ऑब्वियसली वो ये बात प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन पुतिन कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूक्रेन सीज फायर की अगर हम बात करें तो 30 डे ट्रूस है जो जेलेंस्की कह रहे हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन रशिया ने कह दिया ऐसे थोड़ी होता है, हमारी भी तो सुनो, हमारी क्या मांग है। रशिया ने कुछ डिमांड रखी है, बिल्कुल लेटेस्ट आप देखिए, अभी ये न्यूज आ रहा है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि देखिए यूक्रेन पे बात आगे बढ़ेगी, ये 30 दिन पीस क्या होता है, कंप्लीट पीस करेंगे, लेकिन ये शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी। और दोस्तों पुतिन के बड़े ही क्लोज कॉन्फिडेंट है, उन्होंने तो कह दिया 30 डे सीज फायर प्लान सही नहीं है, हमारी बात सुनो, हमें क्या चाहिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो मॉस्को, ठीक आपको याद होगा कहीं ना कहीं ये पीस डील की अगर हम बात करें जो जेडा में हुई, वो कहीं ना कहीं एक बैड इंटेंट से ही शुरू हुआ है, आपको ये बात माननी होगी। ठीक पीस डील वाले दिन सुबह सुबह क्या हुआ है मॉस्को में, हमने कवर किया था, लार्जेस्ट ड्रोन स्ट्राइक होता है, 330 से अधिक यूएवीज गिराए जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की जान जाती है। रशिया ने कहा कैसे मैसिव ड्रोन अटैक हुआ है क्रिटिकल टॉक्स के ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं सीज फायर वाले समय आप इस प्रकार से वॉर को एस्केलेट कर रहे हैं, तो आप रशिया को बैकफुट में डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं चलो पीस करो। तो इस तरीके से तो डील आगे नहीं बढ़ेगी। यहां पे दोस्तों ये बात सब समझ भी रहे थे। आप अगर देखें तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा था, एक तरफ यूएस के लोग थे, दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग थे, दोनों बैठे, दोनों कंसल्ट किए और उसके बाद यूक्रेनियन डिमांड्स को फुलफिल करते हुए एक पीस डील बना दिया गया। क्या रशिया को इसमें कंसल्ट भी किया गया? नहीं, लेकिन रशिया के ऊपर ये पीस डील थोपा जा रहा है। और देखिए प्रोजेक्शन कैसा हो रहा है कि अगर रशिया नहीं मानता है तो रशिया इज एट द रॉन्ग एंड। जरा देखिए यहाँ पे कैसे एक टूल किट भी आपको देखने मिलेगा। जरा देखिए उर्सुला वॉन डर लायन क्या ट्वीट की उसके ठीक बाद, जैसे ही वो नेगोशिएशन होता है, एक तरफ रशिया, एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ और यूएस के बीच में, ये सारी बातें बोलती है। यहाँ पे देखिए एक लाइन आता, द बॉल इज नाउ इन रशियाज कोर्ट। वैसे ही आप देखें यूरोपियन कमीशन की ही ठीक उर्सुला के ये ठीक सेकेंडरी है, उसके ठीक नीचे आती हैं तो वाइस चीफ है, इन्होंने भी सेम बात कही, द बॉल एज ऑलवेज इज इन रशियाज कोर्ट।
वैसे यहाँ देखिए इमानुअल मैक्रो भी कह रहे हैं दी बॉल इज नाउ क्लियरली इन रशियाज कोर्ट। सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी यही कह रहे हैं दी बॉल इज नाउ इन रशियाज कोर्ट। यूके यहाँ पे आप देखें सर कियर स्टारमर, काहे के सर, बट ठीक है, कियर स्टारमर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, द बॉल इज नाउ इन दी रशियाज कोर्ट। दोस्तों ये क्या हो रहा है, सबको मानो जैसे कोई लाइन फीड कर रहा है और सबके सब वही डाल रहे हैं। तो ये एक दोस्तों प्रेशर टैक्टिक था, कहीं ना कहीं ये बताने का कि अगर ये पीस डील यूक्रेन ने जो कहा तुम नहीं मानोगे तो तुम वॉर मॉन्गरर हो, तुम नहीं चाहते पीस, इसीलिए आज वॉर हो रहा है। तो ये प्रपोजल दोस्तों सबसे पहले तो ड्राफ्ट ही किया गया यूक्रेन के द्वारा यूएस के साथ बैठ के, क्या रशिया को कंसल्ट किया गया? क्लियरली नहीं। तो रशिया के पास अधिकार है इस डील को मानना या ना मानना, और इसमें कोई जजमेंट ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन प्रोजेक्शन क्या हुआ, द बॉल इज इन रशियाज कोर्ट। अगर रशिया रिजेक्ट करता है तो वही कारण है ये वॉर को आगे चलाने के लिए। अब तक जो जेलेंस्की माना जा रहा था कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आ रहा, अब अचानक से नैरेटिव बदलने का प्रयास किया गया कि रशिया इज दी वन जो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आना चाह रहे। लेकिन रशिया ने यहां पे बॉल को ऐसा डिफ्लेक्ट किया है ना दोस्तों, मानना पड़ेगा। आज का ये न्यूज आया जब आप देखें तो पुतिन इस प्रकार से केमोक्लैड पुतिन विजिट्स रशियन फ्रंटलाइन, वो कर्स्क रीजन में गए और वहां पे जाके कहा कि देखो किस प्रकार से हमने टेरिटरी वापस गेन कर ली है, यूक्रेन को क्रशिंग डिफीट हुआ है। और उसके बाद अभी ये न्यूज आ गया रशिया ने कुछ नए डिमांड्स रख दिए हैं, अगर ये हो जाएगा तो हम तो पीस के तरफ हमेशा से रहे। रशिया यही प्रोजेक्ट कर रहा है, ये हमारी डिमांड फुलफिल करो। 30 डे क्या, कंप्लीट पीस, फुल पीस, क्या हो रहा है, क्या वो डिमांड है, आइए जरा दोस्तों उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आज ऑफर खत्म हो जाएगा तो जल्दी से जाएं, इससे जुड़ जाएं। फ्लैट 60% ऑफ है, प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। जल्दी से जाएं, जुड़े, होली के पावन अवसर का इस ऑफर का फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। क्या हुआ है दरअसल दोस्तों, अगर आप देखें तो एक पीस प्रपोजल आया जेडा में, जहां पे एक तरफ यूएस के आप देखें तो मार्को रूबियो थे और उधर से ही यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेटिव थे। इन्होंने कहा कि देखिए एक इंटरिम 30 डे सीज फायर होगा इमीडिएटली, जैसे ही रशिया मान जाता है इमीडिएटली टोटल सीज फायर होगा। यूक्रेन कह रहा था कि जी केवल एयर और सी में होगा, जमीन पे लड़ाई चलती रहेगी, वो सब कुछ नहीं, टोटल सीज फायर होगा, लेकिन केवल 30 दिनों के लिए। उसके आगे बढ़ाना है तो एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों पार्टीज। देखिए एक बात तय होती है, एक बार वॉर रुक जाता है ना तो उसे वापस स्टार्ट करना बड़ा कठिन होता है, फोर्सेस के लिए भी और कंट्रीज के लिए भी। कंट्रीज में भी क्या है, एक बार वॉर वापस स्टार्ट हुआ तो बाकी प्रेशर बन जाएगा, देखो तुम वॉर मॉन्गरर हो, वॉर रुक गया फिर भी स्टार्ट हो रहा है। दूसरी तरफ इतने लंबे समय से जब वॉर चल रहा है ना, एक बार फोर्सेस भी चाहते हैं कि अब शांति हो गई, अब शांति दो हमें, तो इसलिए बड़ा कठिन होता है। लेकिन हाँ 30 डे का ही ये सीज फायर प्लान था। वॉशिंगटन इस बीच क्या करेगा, इमीडिएटली, अभी ऑलरेडी हो चुका है, इमीडिएटली वॉशिंगटन ने इंटेलिजेंस शेयरिंग पे जो पॉज था वो हटा दिया है। सिक्योरिटी असिस्टेंस यूक्रेन को आना शुरू हो गया है, यानी यूक्रेन को कंटिन्यूअसली रीआर्म भी किया जाएगा। उधर यूरोप भी बैठा हुआ है रीआर्म करने के लिए। तो क्या मतलब 30 दिन का, उसके बाद मतलब आपकी मंशा कुछ और है। तीसरा सुनिए, कोई सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन के लिए नहीं है, क्योंकि कौन देगा सिक्योरिटी गारंटी? सिक्योरिटी गारंटी का मतलब है रशिया के हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने अपने आप को एक्सपोज करना, वरना वो ये भी दे देते। नो क्रिटिकल मिनरल्स डील, जेलेंस्की ने कहा अभी नहीं देंगे, पहले कुछ कराओ उसके बाद सोचेंगे। इसके आगे सीज फायर होगा और साथ में एक्सचेंज होगा प्रिजनर्स ऑफ वॉर का भी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो विक्टिम्स को भी रिलीज किया जाएगा, जो भी सिविलियन डिटेनीज हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा। रशियन कंसर्न क्या है इसमें, देखिए दोस्तों, यहां पे जिनको आप देख रहे हैं ये है यूरी यूशकोव, ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखिए ये जो टेम्पररी सीज फायर है ना, हम इसके पक्ष में नहीं है, ये टेम्पररी ब्रेक होगा यूक्रेनियन मिलिट्री के लिए। आप यूक्रेनियन मिलिट्री को रीआर्म करेंगे, उन्हें ब्रीदर मिलता है, जो वुंडेड है उनको आप हटाओगे, फ्रंट लाइन रिप्लेनिश करोगे, रीस्ट्रेटेजाइज करोगे। इस वक्त जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कूच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा, हमारे तरफ मोमेंटम है, वो मोमेंटम ब्रेक होगा। रशिया कह रहा है लॉन्ग टर्म पीसफुल सेटलमेंट किया जाए, मॉस्को के इंटरेस्ट, मॉस्को के कंसर्न्स जो लेजिटिमेट हैं वो फुलफिल किए जाएं। जरा सुनिए यहाँ पे दोस्तों रशियन डिमांड्स हैं क्या, जो कि रॉयटर्स ने ब्रेक किया है। वैसे ही अगर आप देखें तो अन्य मीडिया भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट एक्सक्लूसिव जो डॉक्यूमेंट्स है क्रेमलिन ने प्रिपेयर किया है, नेगोशिएटिंग स्टैंड्स हार्डलाइन है, वो क्या है, उससे 4 पॉइंट सामने उभर के आए हैं। पहला है कोई नेटो मेंबरशिप नहीं होगा यूक्रेन के लिए। नंबर 2, यूक्रेन में कोई नेटो के पीस कीपर्स नहीं आएंगे। अगर नेटो पीस कीपर्स यूक्रेन में डिप्लॉय हो गए, मतलब एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वापस नेटो हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, तो वो तो हम कभी नहीं चाहेंगे।
तीसरा, यूक्रेन टोटली डीनाजीफाइड होगा, डीमिलिटराइज्ड होगा। इन शॉर्ट, जेलेंस्की का जो कहीं ना कहीं की जो सरकार है वो जाएगी, एक इलेक्शन वहां पे कराइए और अपना प्रो वेस्ट रिजीम जो बाहर से बैठाया गया था यूरो मैदान रिवॉल्यूशन के बाद, उस प्रकार का रिजीम नहीं चलेगा। इसके सिवा ये जो 4 डॉनबास के रीजन है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, ये रशिया को मिलेगा। क्राइमिया भी रशिया को मिलेगा। एक्सचेंज में क्या होगा? सारा का सारा वॉर रुक जाएगा। कंप्लीट पीस, कंप्लीट स्टेबिलिटी यूक्रेन के लिए हम दे देंगे। क्या 30 डे पीस? ये लोग कंप्लीट पीस। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो टेरिटरीज है ना, इसको लेकर क्या लॉजिक है? क्या ये सही है रशिया जो दावा दे रहा है? दरअसल दोस्तों आपको जानना चाहिए यूक्रेन का मैप कैसा था। जो यूक्रेनियन टेरिटरी 1654 में थी वो इतनी ही थी। फिर क्या हुआ? रशियन जार्स ने 1654 से 1917 में जब रशिया ईस्ट वेस्टवर्ड मूव किया तो ये जो टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर किए यूक्रेन से मिला दिया, पीले रंग में आप देख रहे हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों? सोवियत यूनियन बना, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में ये जो टेरिटरीज हैं जिसकी आज रशिया कहीं आप देखें तो वापस ले रहा है, ये व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में दिए थे। उसके बाद क्या हुआ? जोसेफ स्टालिन ने 1939-1945 में ये टेरिटरीज यूक्रेन को दिए थे। और अगर आप देखें तो निकिता खुर्शोव ने 1954 में क्राइमिया दिया था। अब ये जो बात है ये कोई अफसाना नहीं है, आप देख सकते हैं वॉशिंगटन टाइम्स में भी, वेस्टर्न मीडिया में भी इतिहास है, ये आपको देखने मिल जाएगा। तो ये लॉजिक है जिस वजह से ये टेरिटरीज वापस ले रहे हैं। उनका कहना है यहाँ पे रशियन लोग ही रहते हैं अधिकतम, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो प्रो नाजी सरकार है, वो जो नाजी सरकार है, उनका कहना है ऐसा, वो इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, कंटिन्यूअस फायरिंग होती थी इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये टेरिटरी हम वापस ले रहे हैं अपने रशियन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। दोस्तों ये होता है स्ट्रॉन्ग स्टेट। कैसे अपने लोगों की रक्षा करनी है, आप उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपके जो रशियंस हैं दूसरे देश में, आप जरा सोचिएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस पर। खैर दोस्तों अब क्या हुआ? अब बॉल किसके कोर्ट में है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं रशिया के जो डिमांड है ये कुछ नए हैं, बिल्कुल नहीं। 14 जून 2024 को कैमरा पे आके रशियन भाषा में पुतिन ने एग्जैक्टली वही डिमांड्स रखे थे, कुछ नया नहीं है। तो तब से जो रशिया कह रहा है वो आज भी वही वापस कह रहा है, कंप्लीट पीस लो और हमें हमारे डिमांड फुलफिल करो। दिक्कत यह है क्या वेस्ट इन डिमांड्स को मानेगा? रशिया बड़ा क्लियरली कह रहा है वी आर ऑन दी साइड ऑफ दी पीस, हमें वॉर मॉन्गरर मत बोलिए, हम तो वॉर कहते हैं हमेशा के लिए खत्म करो, 30 डे पीस छोड़ो, मेरे डिमांड्स फुलफिल करो, कंप्लीट पीस मिलेगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या है? पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस है। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स रशिया में है। तो अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब होगा नेगोशिएशन, दोनों पार्टीज बैठेंगी, है ना। रशिया ने यहां से स्टार्ट किया, यूएस ने यहां से स्टार्ट किया, दोनों बातचीत करते 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 कहीं बीच में आना चाहेंगे और शायद उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक मिड लाइन बाद में आएगा, तो ये नेगोशिएटिंग टूल भी हो सकता है कि रशिया ने बिल्कुल एक्सट्रीम डिमांड्स रखे हैं, वैसे ही यूक्रेन के भी बिल्कुल एक्सट्रीम डिमांड्स हैं, फिर शायद बीच में कुछ आएगा जिसमें दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर लें, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न सपना था कि बॉल इज इन रशियाज कोर्ट वाला डाल देना, रशिया ने बड़े ही स्मार्टली उसे डिफ्लेक्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा होली ऑफर है, फ्लैट 60% ऑफ प्लस 6 मंथ्स एक्सटेंशन है। ऑफर आज खत्म होगा तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। पिंड कमेंट में पहला लिंक आ रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। बहुत सारे हमारे बैचेज हैं 2026 2028, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो जल्दी से जाएं, निश्चिंत होकर जुड़े। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस अफोर्डेबल प्राइस पर। अवश्य जुड़ जाएं।